हो चुका है हमारे बीच माननीय एहसान जी का। आपका भी सितारगंज की धरती में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे इस मंच पर माननीय जिलाध्यक्ष नवनियुक्त भीम आर्मी के, मैं बता दूंगा आप सब लोगों को, अभी तक तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से जब जानते थे तो आप सोचते थे खाली सत्येंद्र ही सब कुछ है यहाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज सत्येंद्र नहीं, दो लोग हैं भीम आर्मी के नाम से। एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और एक केवल भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। मैं आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष माननीय सौरभ कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली और हमारे अतिथि का सम्मान। और हमारे बीच समर खान जी उपस्थित हैं। समर खान जी, जिला प्रभारी जी आप उपस्थित हैं, नवनियुक्त, आपका हार्दिक अभिनंदन सितारगंज की धरती पर। और अनंतपाल अंबेडकर जी, आपको अभी हाल में नियुक्त किया गया है जिला महासचिव भीम आर्मी के पद पर, आपका हार्दिक अभिनंदन सितारगंज गोठा की धरती पे। और इसी क्रम में प्रदेश सह संयोजक भीम आर्मी एकता मिशन के रजत भाई आप उपस्थित हैं, अपनी पहचान कराते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सितारगंज में। डॉक्टर शिवेंद्र जी, आप भी बहुत दूर से चल के आए हैं, बड़ा सहयोगी रहे हैं आप पार्टी संगठन के। और तो मैं डॉक्टर शिवेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लिए वक्त दिया है। 120 किलोमीटर की दूरी है भाई, डिस्टर्ब मत करो यार। 120 किलोमीटर की दूरी से चल के आप लोग हमारे बीच आए हैं, लेकिन इनसे महान वो लोग हैं जो 300 किलोमीटर से चल के आए हैं, तो ताली जरूर होनी चाहिए। हमारे जिला उपाध्यक्ष ताहिर सैफी जी, हम दोनों जाने एक ही जैसे लगते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क लगता है। लोग कहते हैं कहाँ किनको बना दिया इन लोगों ने। तो हमारे बीच आप माननीय साबिर हुसैन जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, आपका सितारगंज की धरती पर हार्दिक स्वागत है। आप इकबाल साहब, आप जिला सचिव जसपुर से हैं, आपका और जितने भी साथी हमारे आए हैं के नाम से नाराज आप जितने भी वरिष्ठ साथी सहयोगी जितने लोग भी उपस्थित हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जिस दौरान मैं यहाँ 10 बजे कार्यक्रम फटाफट रेडी करवा रहा था, सब कुछ बनवा रहा था, धरना छोड़ के आके, तो उस दौरान मुझे पता चला कि खटीमा से बाइकें ले लेकर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से लोग आके यहाँ रुक गए थे। तो मैंने कहा बस 1 घंटा, झूठ बोलने की भी इंतहा हद होती, लेकिन मैंने उसका हद पार कर दिया। मैंने कहा कि भाई मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं क्या कहूँ आखिर कि क्या होगा, लेकिन देखिए जब बड़ा कार्यक्रम होता तो विलम्ब भी हो जाता है। और ऐसे कार्यक्रमों में हम किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बारात निकलती है तो भाई होता है ठीक है, आपने अपना टाइम दिया, हमने अपना टाइम दिया, लेकिन हर कोई चाहता पहले आए, विलम्ब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और राजन भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, रवि कुमार जी एडवोकेट आप हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे सुरक्षा के साथी, और आप जितने बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। इस कार्यक्रम को संयोजित करने में हमारे जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र कुमार जी आप उपस्थित हैं। हमारे इस मंच पर मनीष कुमार जी, मंगली भाई, आपने बहुत संघर्ष किया, रात भर जो है टेंट लगाने में बहुत मेहनत किया था मंगली। और कैमरा के साथ ही हमारे संदीप कुमार जी, राजन कुमार, मीडिया प्रभारी राजन कुमार, जितेंद्र सिंह और मंगली भाई बहुत मेहनत करते हैं। और जो है हमारे जितेंद्र जी, हमारे उप प्रधान जी, जितने भी साथी, हमारे मनोहर भाई, हमारे चाचा जी, जितने भी साथी रहे हों, ये कार्यक्रम सिर्फ मैंने संयोजित नहीं किया बल्कि आप सबकी टीम के द्वारा हुआ। भले मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया हो, लेकिन जब दिमाग खराब होता है तो हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि भैया जल्दी करवा लो, हमारे अतिथियों का सम्मान बरकरार रहे, किसी पर हमारी जान चली जाए लेकिन सम्मान उनका बचा रहे। इसलिए मैं एक बार पुनः सभी लोग खड़े होकर हमारे अतिथियों का सम्मान कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा दो, इतने दूर से चल के आए हैं। और मेरे साथ बोलो जोर से नारा, खड़े अभी बैठना मत कोई लोग, जोर से नारा बोलना। बहन को बुला के लाओ, आप इधर आओ, आप अनीता बहन आ जाओ, आपका सम्मान है, महिला के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में और नारी के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में आ जाओ। इनको जरा यहाँ तो मेरे हाँ, मेरे साथ मैं चाहता हूँ यहाँ साइड हटो आप लोग, एकदम किनारे, यहाँ का फ्रेम बनने दो ना, फ्रेम लगा दो। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिए नाराबाजी हो और हाथ खड़ा करके जोर से, जैसे दुर्गा काली की नारा लगाते हैं आप लोग, बहुत जोर से वैसे लगाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, आदरणीय चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बहुजन के सम्मान
अरे जो हमसे टकराएगा, आप लोग भी हाथ उठा के एक बार संकेत दे दो कि जो हमसे टकराएगा। आधा तो कर दिया है, आधे की तैयारी जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का। बैठ जाइए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा, समय तो फिलहाल अब नहीं कहूँगा कम है, समय बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ तो जरूर मैंने 40 सेकंड का टाइम दिया, लेकिन यहाँ तो आप रात भर का कार्यक्रम है, आप बैठिए, आनंद लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं लौका गोटा के लिए भरपूर टाइम दूंगा, समय दूंगा, क्योंकि 3 साल बाद आए हैं। 3 साल बाद आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सत्येंद्र अशोक जी, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड, आपका प्रथम आगमन है, इसलिए आपका समय का बाउंडेशन मान सकता हूँ, लेकिन बाकी शेष किसी का बाउंडेशन नहीं है। हमारे लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग समय देंगे और 1.5 घंटा कार्यक्रम चलने के बाद हम विचार करेंगे कि आप जाएंगे कि हमारे वहाँ खाएंगे। तो हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बोलो, इंतजार कर रहे हो या नहीं? तो बताओ, रात भर रहोगे? जैसे आप कहोगे वैसे हमारे अध्यक्ष लोग जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं 10 बजे से बुला रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बिल्कुल। इसलिए मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मुख्य मुद्दों को चर्चा कर दूं कि 2021 से युद्ध जारी हुआ था जी। क्रांति की आग 2021 से लगी थी, लौका गोठा क्रांति का बता दूं मैं वही शिक्षक सत्येंद्र कुमार, जिसने सिर्फ स्कूल से लेके घर तक का दौड़ सीखा था। केवल मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र अशोक जी का, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी, आपका क्या ध्यान आकर्षित करूं, आपने तो थाने में खुद ही घेराव और घेराबंदी करी हुई थी, लेकिन माननीय सत्येंद्र अशोक जी का मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये वही धरती है जिस धरती पर हमने संघर्ष करने के बाद हमें नारा सीखा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम जब पिए तो भाग रहे हैं, तब से हम जब से पिए हैं तब से भाग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम भाग रहे हैं, आग लगी है हमारे पीछे, आग लगी, हम ऐसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे न जाने हमने कितने लोग के कत्ल कर दिए हों। बस हमने सवाल पूछा था मात्र, और सवाल किससे पूछा था? माननीय मंत्री जी से सवाल पूछ लिया था कि हमारा रोड आवास विकास कहाँ है 4.5 साल बाद? क्या 15 अगस्त 4.5 साल बाद ही आता है क्या? हमने सिर्फ इतना पूछ लिया था, इसकी सजा भारी पड़ गई, लेकिन हमें कबूल कबूल कबूल, हमें ऐसी सजा कबूल है। और हम तब से भाग रहे हैं, हम तब से छुप रहे हैं, तब से मुकदमे लगवा रहे हैं, तब से जमानत पे घूम रहे हैं, तब से सोच रहे हैं कहीं पुलिस का हुटर ना बच जाए, कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। तब से हम 2-2 जमानती साथ लेके चल रहे हैं, कब पकड़ लेगा तो जल्दी जमानत हो जाए, कहीं दिवाली तक 9 दिन ना बन रहे हैं हम लोग। तब से हम लोग संघर्ष समाज के लिए कर रहे हैं, और दौड़ दौड़ लोग हमें बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें जांच लेके छापा डाल रहे हैं। तुम गलत कैसे पाए गए? लोग हमारे पुलिस के चक्कर में पड़े, हम पुलिस के चक्कर में पड़े, पुलिस कहाँ गलती कर रही है? हमने यहाँ बड़ा संघर्ष किया है और करते रहेंगे। मैं अपने गाथा नहीं गा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये वही समाज है जिन समाज ने मुझे फंसाया। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष माननीय जी, ये समाज ने मुझे फंसा दिया और फंसाने के बाद बचा भी दिया इसे समाज ने। तो मैं इस समाज के लिए क्या कहूँ कि समाज मेरे लिए ना भला है ना बुरा है, ये समाज मेरा मार्गदर्शक है। इसी समाज के आंगन में, जिस समाज में आंगन में गोबर से लिपाई होती थी, हम उस गोबर की बदबू सूंघ सूंघ कर बड़े हुए हैं, हम उस गोबर की खुशबू में बड़े हुए। लोग टाइल और संगमरमर और जो है सैनिटाइजर में पैदा होकर उनका जो है वो बीता होगा, लेकिन हमारे वहाँ जब गोबर, भैंस गोबर करती थी, उस गोबर से जो है आंगन लिपाई होती है, उस गोबर को घर से सुशोभित किया जाता है। उस आंगन में हम पले बड़े और हमने भैंसों को पाल पाल कर इसी जंगल में हमारे बाप दादाओं ने हमको आज तक इतना बड़ा बनाया। मैं इस समाज का धन्यवाद करता हूँ। ये वही समाज है जिन लोगों ने रात में चप्पल ले भागे, अरे दौड़ो दौड़ो, उसको उठा ले गई पुलिस, दौड़ो, कोई खेत से भाग रहा है, कोई इधर से भाग रहा है, कोई खाना छोड़ के भाग रहा है। ये प्यार है इस समाज का, मैं इस समाज का इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ। और इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिंदगी दे दी, इसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा। मैं एहसान चुकाने का प्रयास तो कर रहा हूँ, ये एहसान चुका तो नहीं पाऊंगा। मैं 9 महीने से इनके लिए अपना घर परिवार छोड़ के धरने को बैठा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग सहयोग करते हैं। भले एक आदमी महीने में 1 दिन जाता है, लेकिन जरूर पूछ लेता है, बेटा खाना खाया है? तो मैं कहता हूँ चावल खत्म हो गया, 1 किलो, थोड़ा 2 किलो भिजवा देता। तो ये प्यार है, ये मान सम्मान है। तो मैं इसी मान सम्मान के लिए मैं जान त्याग दूंगा, क्योंकि जिस सम्मान के लिए समाज ने मुझे जिंदा रखा, उसके मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। और हर वक्त मैंने प्रण लिया है कि इस लौका गोठा जो जंगली क्षेत्र में हमको गिना जाता है, हम लोगों ने 60 सालों से सरकार बनाने का काम किया है। हमने न जाने किस किस को राजा, किस